मिर्जापुर का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था। क्या तुम्हारा लड़का? क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। ये डायलॉग ड्रामे की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसे कौमी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यानी महज इस बुनियाद पे कि किसी शख्स का ताल्लुक आपके मजहब, आपकी कौम, मुल्क, शहर, फिरके या ज़ात से हो तो क्या आप उसके किसी भी अमल का दिफा करेंगे? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जंगी जुनून जो पहले मेजर गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी जैसे लोगों के सर पे सवार था, अब उसने ध्रुव राठी, बरका दत्त और भारत के दीगर लिबरल प्रोग्रेसिव सर्कल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है। और वो किसी न किसी तरह ये बयानिया बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उस पर जो जंगी जारियत का मुजाहरा भारत ने किया था वो ठीक है। कोई भी शख्स आज की दुनिया में कैसे एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर हमला करने का दिफा कर सकता है जबकि उसके पास दहशतगर्दी में मुलविस होने के वाज़े और ठोस सबूत मौजूद ना हो? हम अभी तक इंतजार में हैं कि भारत की तरफ से पहलगाम वाक़े के कोई शवाहिद दिए जाएं, लेकिन उसके जवाब में हमें सुनाया क्या जा रहा है? 26/11, उसामा बिन लादेन, 90 की दिहाई के वाक़यात। हमने कब इनकार किया है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हुई? हमने कब डिफेंड किया है हाफिज सईद को या अजहर मसूद को या ऐसे लोगों को? हमने कब उन्हें वोट देके पार्लियामान में भेजा है? थोड़ी सी लॉजिक इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की लपेट में है। हमारे मज़ार, हमारी मसाजिद, हमारे स्कूल तक दहशतगर्दी के वाक़यात का निशाना बने। हमने 150 बच्चों की लाशें उठाई। अगर हम दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे होते तो दहशतगर्द हमें ही क्यों निशाना बना रहे होते? जो गलतियां माजी में हुई थी सब जानते हैं कि उसके पीछे कौन था। आज आप अमेरिका के पैरों में गिर के पहले सीज फायर करवाते हैं और उसके बाद उसी अमेरिका और उसी मगरिब का तामुन चाह रहे हैं जिसने अलकायदा बनाई थी, जो उसामा बिन लादेन को फ्रीडम फाइटर कहा करते थे, उन्हें अमेरिका के फोर फादर से कंपेयर किया करते थे। उस अमेरिका और उस मगरिब को आप ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमें बनाई हैं। वो मगरिब और वो अमेरिका जो इस वक्त गजा में जारी जेनोसाइड के ऊपर खामोश है, उससे सालसी करवाना चाह रहे। कब तक आप अपने हर एक्शन के जवाब में पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते रहेंगे? अगर आप हमें 26/11 की मिसाल देते हैं, अगर आप हमें 90 की सियासत की मिसाल देते हैं, अगर आप हमें अजहर मसूद और हाफिज सईद के नाम याद दिलाते हैं, तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि जब 71 में पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में एक मिलिट्री एक्शन में मसरूफ थी, किसने पाकिस्तान को बैकस्टैप किया? किसने पाकिस्तान पर अटैक किया? क्या वो भारत नहीं था? क्या उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देना चाहिए था? जब 80 की दिहाई में सिखों का कत्लेआम हो रहा था और सिखों का कत्लेआम करने वाली खातून को आयरन लेडी कहां बुलाया जाता है? कश्मीर में साल साल कर्फ्यू रहा, वहां लोगों को बोलने की आजादी नहीं, मैस डिसअपीयरेंसेस हुई, मैस गैंग रेप हुए। कौन मुलव्विस था? भारत मुलव्विस था। क्या आपने कभी कश्मीर के लिए बात की? या उसका जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है? अफजल गुरु को बिना सबूत के फांसी किसने दी? भारत की अदालत में थी। आप पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देना चाहते हैं, उसको FATF की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम को भारत में एक दहशतगर्द कौम के तौर पे पेश करना चाहते हैं। मेरी दावत है कि एक दफा पाकिस्तान आकर देखें तो सही। यहां जब बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। यहां जब फौज के ऊपर अटैक होता है तो हम फौज को अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करने का कहते हैं। यहां जो KPK में, सिंध में, कराची में ऑपरेशन हुए हैं, पाकिस्तान के किसी लिबरल प्रोग्रेसिव सर्कल ने उनकी हमायत नहीं की। हत्ता के 9 मई के वाकयात के बाद भी यहां के लेफ्ट और प्रोग्रेसिव सर्कल ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की। सैयद मुजम्मिल शाह, जिब्रान नासिर, असद अली तूर, शहजाद गयास, तमकिनत मंसूर, ऐसे बहुत से लोगों के सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट्स मौजूद हैं जिनमें से अक्सर आप बैन कर चुके हैं। उनका जाके ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। हमारे मुल्क में कोई वाकया होता है तो हम अपने मुल्क की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर ये दबाव डालते हैं कि जनाब आप अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करें। और हम पर अभी भी ये जंगी जुनून इतना हावी नहीं हुआ कि इस एक जंग की फतह के नशे में हम माजी की सारी बातें भूल जाएं और आगे जो कुछ हो उस पर आंखें बंद कर लें। हम अब भी आंखें खोले बैठे हैं, हम अब भी अपने मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने रवैये पर नजर डालें और अपने लड़के का दिफा करना छोड़ें। इस तरह बात नहीं चलेगी कि इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारा लड़का है। आपका लड़का 2 मुल्कों को न्यूक्लियर वॉर की हद तक ले आया था। दूसरे का गिरेबान पकड़ना आसान है, अपने गिरेबान में झांकना मुश्किल है। हम तो अपने गिरेबान में झांक भी चुके हैं और हम अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर भी चुके हैं। आपको गिरेबान पकड़ने का बहुत शौक है, लेकिन जिस दिन आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ गया
اور جس دن آپ کو اس RSS کے خلاف کاروائی کرنی پڑ گئی جو گاندھی کے قاتل کو بھی ایز اے ہیرو سیلیبریٹ کرتی ہے، اس دن آپ کو پتہ لگے گا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اپنے گریبان میں جھانک لیں۔